पहला सवाल आप लोग सीख गए थे। चलिए दूसरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सवाल पे बहुत सारा सवाल केसी सिन्हा से भी बनने वाला है, तो इसलिए ध्यान देना है ताकि आप केसी सिन्हा का बना पाए। प्रश्नावली 3.2 दूसरा सवाल क्या बोला है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। सवाल हम लिख नहीं रहे हैं इस बार, थोड़ा अच्छे सवाल को देखिए आप लोग। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है या समपाती है। कैसे पता करेंगे? देखिए बतलाते हैं। 2 का पहला सवाल जो है वह है 5x - 4y + 8 = 0। उसके बाद 7x + 6y - 9। ये जो 2 समीकरण युग्म है इसके लिए हमें बताना है कि इससे जो प्राप्त ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा कि समांतर रेखा होगा कि समपाती रेखा होगा। तो इसके लिए कंडीशन आपको याद होना चाहिए। कंडीशन ये सब होता है। यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 हो गया तो ऐसे कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 होता है तो ऐसे कंडीशन में समांतर रेखा होता है। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में समपाती रेखा होता है। ठीक है, तो इसी का उपयोग करके हम इस सवाल को बनाने वाले हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले निकालेंगे A1/A2। तो A1 A2 ये सब है क्या? x के आगे जो है वो a का मान है, y के आगे जो है वो b का मान है, जो केवल संख्या है वो c का मान है। ठीक है, यानी कि a b c, और इसमें भी a b c, चूंकि दो समीकरण है इसलिए A1 B1 C1 A2 B2 C। क्लियर हो गया इतना बताइए? A1 B1 C1 A2 B2 C। ठीक है, बताइए A1 का मान 5, A2 का मान 7। चलिए अब निकालेंगे हम B1/B2। तो बताइए B1 का मान -4 और B2 का मान कटेगा 2 दूनी 4 द्वितीया, तो ये हो गया -2/3। अब क्या निकालेंगे? C1/C2। C1 कितना? -9। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया। ये दोनों बराबर यदि नहीं आया तो आगे का तो देखना भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो पहला कंडीशन आ चुका है। ठीक है, लिखेंगे यहां क्या आया है आपको? A1/A2 बराबर नहीं हुआ है, बराबर नहीं B1/B2। ठीक है, तो इस समीकरण युग्म के इस क्या पूछा है उसी ढंग से लिखेंगे या सीधे लिख दीजिए। कैसा रेखा प्राप्त होगा बताइए? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। आया समझ में? बिल्कुल आसान। A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, C1/C2 निकालिए। देखिए कौन सा कंडीशन बन रहा है, लिख दीजिए, और वो कंडीशन है किसका वो लिख दीजिए। बात खत्म। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। जिसको समझ में नहीं आया फिर से मौका मिल रहा है समझने का।
दूसरा सवाल, दूसरा सवाल में है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चलिए, तो फिर से सेम टू सेम वही काम हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे अब? ठीक है, और क्या निकालेंगे बताइए? a1 बट्टा a2, और क्या निकालेंगे? b1 बट्टा b2, और क्या निकालेंगे? c1 बट्टा। चलिए, a1 बट्टा a2 9 बट्टा 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना आ गया? 1 बट्टा। चलिए, b1 बट्टा b2 3 बट्टा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1 बट्टा 2। c1 बट्टा c2 12 बट्टा 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 बट्टा 2। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कौन सा कंडीशन दिख रहा है बताइए? तीनों बराबर है ना। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अतः बताइए ये किसका कंडीशन है? समांतर का कंडीशन है। अतः संपातीय रेखाएं प्राप्त होंगी। संपाती रेखाएं, क्योंकि दुगो रेखा है इसलिए रेखाएं, अतः संपातीय रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी भी जिसको समझ में नहीं आया एक और मौका है, समझ लो। नहीं तो वो टीचर झूठ बोलता है, जो एक बार नहीं समझोगे तो 1000 बार समझाएंगे। हम एक बार ही समझाएंगे, नहीं समझ में आया तो कभी समझोगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखो। एक बार यहाँ बतलाए हैं, सेम टू सेम वही बात यहाँ बतलाए हैं, फिर से सेम टू सेम वही बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो तीसरा सवाल है इस बार 6x माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना होता है। बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी है। ठीक है, सिर्फ संख्या अलग है। अब क्या करेंगे बताइए? a1 बट्टा a2 निकालेंगे, b1 बट्टा b2 निकालेंगे, c1 बट्टा निकाल दीजिए। a1 बट्टा a2 6 बट्टा 2, तो 2 तिया 6, कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए, b1 बट्टा b2 माइनस 3 बट्टा माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, और 1 तिया 3, यानी कि सीधे आ गया 3। ठीक है, चलिए 10 बट्टा 9। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कौन सा कंडीशन दिख रहा है? सो बताइए, कंडीशन लिखाइए। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। ये किसका कंडीशन है? समांतर रेखा का। अतः समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए निकालिए केसी सीना, देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। केसी सीना निकालिए पहले। आप लोग नहीं लाए क्या? जल्दी लाए कीजिए। नहीं है, लाइए।
3.1 में कौन कौन सा बनवाया है? पहला, दूसरा, तीसरा? नम्मा। ओहो, अभी रुक जाइए, अभी और भी सवाल पढ़ना पड़ेगा तब इसका बनेगा। जल्दी इसे नोट कीजिए और बतलाते हैं। बता
चलिए तीसरा सवाल में भी ऐसे ही है, दो दो समीकरण युग्म दिया हुआ है और बताना है कि संगत है कि असंगत है। तो देखिए संगत असंगत के लिए कंडीशन फिर से, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक हल और इसलिए संगत। ठीक है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, समांतर रेखा कोई हल नहीं इसलिए असंगत। ये लिखा चुके हैं ना पहले, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2, संपाती रेखा, अनेक हल और संगत। तो आपको इस सवाल में, तीसरा सवाल में यही पूछा है, दो समीकरण युग्म दिया हुआ है और पूछा है कि संगत है कि असंगत है। तो देखिए पहला सवाल, 3 का पहला, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम तरीका जिसे इससे पहले बना रहे थे। क्या करेंगे बताइए, a1 बट्टा a2 निकालेंगे, b1 बट्टा b2 निकालेंगे, c1 बट्टा c2 निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, a1 बट्टा a2 3 बट्टा, b1 बट्टा b2 2 बट्टा माइनस 3 और c1 बट्टा c2, देखिए 5 अभी बराबर के इस साइड है, 7 भी बराबर के इस साइड है, तो इसको इस साइड लाएंगे तब ना c का मान होगा। तो इसको यदि बराबर के इस साइड लाएंगे तो इधर प्लस 5 है तो इधर आकर के माइनस 5, ये 7 अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 7, तो क्या हो गया -5 बट्टा -7, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 5 बट्टा 7 ही होगा। ठीक है, अब बताइए कौन सा कंडीशन यहां पर आया, यहां कंडीशन बताइए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं, ये बराबर है क्या, बराबर नहीं, b1 बट्टा b2, अतः संगत है या असंगत है, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत। हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखने वाले हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2, देखिए दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8, उसके बाद 4x माइनस 6y बराबर, देखिए क्या करेंगे बताइए, अब a1 बट्टा a2 बताइए, a1 बट्टा a2 2 बट्टा 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि आ गया 1 बट्टा, फिर -3 बट्टा -6, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3 3 दूना 6, क्या हुआ, काहे खुशी हो रही है इतनी ज्यादा, क्या कर रहा था, ये हंस रहा था इधर घूम करके, उधर कहाँ ध्यान दे रहा था। ये माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3 3 दूना यानी कि 1 बट्टा 2, उसके बाद ये 8 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 9 भी इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -8 बट्टा 9, -8 बट्टा -9, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि आप लिख सकते हैं सीधे 8 बट्टा 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताइए कौन सा कंडीशन आ गया, a1 बट्टा बराबर नहीं c1 बट्टा, तो ये समांतर रेखा कोई हल नहीं और कोई हल नहीं की कंडीशन में असंगत होता है, तो अतः समीकरण युग्म क्या है बताइए, अतः यह समीकरण युग्म
असंगत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, सब सेम टू सेम बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन है 3/2x, इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। +5/3y बराबर 7। और बताइए 9x - 10y। ठीक है, देखिए सेम तरीका से बनेगा। अब क्या निकालेंगे हम, बताइए। A1/A2। तो A1 का मान इस बार कितना है? 3/2 है। A1 का मान कितना है? 3/2। तो आप थोड़ा समझिए, यहाँ पे A1 का मान लिखे 3/2, फिर बट्टा, और A2 का मान लिखेंगे 9। अजीब सा लग रहा है ना? ये जो दो बट्टा में है ना, ये दो मेन बट्टा के नीचे मतलब 9 के साथ आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा 9 के साथ, यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं बताइए? 3/2 नीचे आ जाएगा तो 9 दूना 18। अब 3 का 3, 3 छके 18 आ गया 1/। जो आदमी नहीं समझे अब यहाँ पे समझ लेगा। B1/B2। देखिए B1 का मान 5/3 और B2 का मान 10, तो ये 3 आ जाएगा इसके साथ, यानी कि हम लिखेंगे 5/ कितना 3। यदि इसके साथ आएगा 30, माइनस में है तो माइनस में 30। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, कितना आ गया? -1/6। फिर C1/C2 तो कितना? 7/14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 1/। बताइए यहाँ कौन सा कंडीशन आ रहा है? A1/A2 बराबर बराबर नहीं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। बराबर नहीं, B1/। और जब यहीं पर बराबर नहीं हो जाए तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अब बताइए किसका कंडीशन है? ये संगत का कंडीशन है। तो अतः यह समीकरण युग्म संगत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11, और फिर -10x + 6y बराबर -22। ठीक है, अब A1/A2 हम निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? 5/-10 होगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि माइनस ये जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप नीचे में ही लिखें। नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छा माना जाता है यदि एक ही माइनस है तो बीच में लिखिए 1/2। चलिए अब निकालिए B1/B2। तो B1 का मान कितना? -3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, बीच में रखिए माइनस को, -1/2। C1/C2 तो 11/-22। तो 11 एकम 11 दूना, यानी कि -1/2। यहाँ कैसा कंडीशन आ रहा है? यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब अतः बताइए संगत या असंगत? यह समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ठीक है, एक और लास्ट सवाल है, वो भी बता ही देते हैं। अब देखिए लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5।
और कल सभी आदमी ग्राफ कॉपी लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और इसके बाद 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ध्यान दीजिए, देखिए सेम टू सेम काम करेंगे हम। अब a1 बट्टा a2, तो a1 का मान 4/3, a2 का मान 2, तो ये 3 तो इसके साथ आ जाएगा ना, 3 दूना 6, तो 4/, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। यदि समझ में आ गई हो तो फटाफट लिखिए। अब इसमें भी तीनों बराबर हो गया, तो यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अतः यह समीकरण युग्म संगत है। कल सभी आदमी को ग्राफ कॉपी लेकर के आना है।